Good morning, student. I am Sapna from BPS ITTR Khanpur Kala. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या होता है उससे पहले हम एक ये छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है। We cannot play outside today. It is raining. We will get soaked if we go out. Yes, Fleck. We will have to think of doing something indoors. But I'm tired of playing board games. I know what we can do. Let us read some good stories. Grandma got me these picture storybooks when she came to visit us last week. That is a good idea, Zizi. There is a funny story about how the elephant got its long nose. Let us read that story then. I bet it will be quite hilarious. Sure, let's get started then. The elephant's nose. The elephant did not always have a long nose. It all started with one little baby elephant called Peanut. He was a curious little fellow who asked a lot of questions. He wanted to know why the ostrich had such long legs, why the tiger had stripes, and why the hippo has such red watery eyes. The animals in the forest ran away and hid when they saw him coming. One day, Peanut met Poquito the bird. Peanut said, "Hi, little bird. I am Peanut. What is your name?" Poquito said, "I am Poquito." Peanut asked, "May I ask you something, Poquito?" Poquito nodded and said, "Sure." Peanut said, "What does a crocodile have for dinner?" Poquito was amused and said, "Go to the grey, green, greasy leaping river. You will find the answer to your question there." जब तक जैक और डेजी स्टोरी पढ़ते हैं आगे की, हम समझ लेते हैं कि डायलॉग क्या होता है। व्हाट इज़ अ डायलॉग? जो डायलॉग है वो होता है कि किसी सिचुएशन पर जो है कोई भी व्यक्ति किस तरीके से बात करता है। तो अ डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन और सेट ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। जो डायलॉग है वो एक बातचीत है या फिर एक सेट है वर्ड्स का जो कि बोले जाते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल स्पीच, तो ये एक वास्तविक बातचीत होती है। हैंस द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इज कोलिकल, जो इसकी लैंग्वेज होती है वो कोलिकल होती है और कन्वर्सेशनल होती है। कोलिकल का मतलब होता है कि आम बातचीत की जो भाषा है उसका यूज किया जाता है। डायलॉग राइटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ डायलॉग टू डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन। जो डायलॉग राइटिंग है बिटवीन टू कैरेक्टर, डायलॉग राइटिंग में डायलॉग इन्वॉल्व होते हैं जो कि दो लोगों की बातचीत Sometimes के बीच के होते हैं। you may be अब डायलॉग asked to राइटिंग write को a लिखने में कुछ dialogue इम्पोर्टेंट between पॉइंट्स two कैसे याद रख characters. सकते हैं, देख To do लीजिए so, कि इम्पोर्टेंट keep पॉइंट्स in क्या mind कुछ होते हैं the डायलॉग following राइटिंग के। points. तो जो फर्स्ट A पॉइंट है dialogue वो है डायलॉग must be मस्ट written बी in रिटन reference इन to a रेफरेंस टू given अ गिवन situation. सिचुएशन। मतलब जो First, डायलॉग है वो हमारे clearly understand the जो सिचुएशन दी गई situation है उसके on the अकॉर्डिंग होनी basis चाहिए। of which Clear understand the situation on the basis of which the dialogue is to be created and then begin writing। तो पहले सिचुएशन को समझना चाहिए कि किस बेस पे हमें जो है डायलॉग लिखना है, फिर उसके बाद लिखना शुरू करना चाहिए। यूज़ योर इमेजिनेशन टू इंट्रोड्यूस कन्वर्सेशन एंड डायलॉग इन डायरेक्ट स्पीच वेयर एवर पॉसिबल। जो हमारी कल्पना शक्ति है उसको हमें प्रयोग करना चाहिए और अपनी बातचीत में उसको लाना चाहिए, डायलॉग में डायरेक्ट स्पीच में लिखने चाहिए।
वाइल राइटिंग कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड डायरेक्ट। जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमारी साधारण और सीधी होनी चाहिए। डायलॉग जो है कंसाइज और रिलेवेंट, मतलब वास्तविक लगने चाहिए, कोई उसमें बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए। इंश्योर दैट इट साउंड नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग। You may use contractions such as don't, shouldn't, can't, and interjections such as oh, alas in order to make dialogue seems natural। मतलब जैसे हमारे सुख दुख का अगर हमें दिखाना हो तो ओ अलास यूज करना चाहिए हमें। डायलॉग राइटिंग में कैरेक्टर किस टाइप से हो सकते हैं? डायलॉग राइटिंग में द कैरेक्टर इन द डायलॉग कुड बी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड कैन हैव नेम्स। मतलब हम बात नाम से भी कर सकते हैं डायलॉग को कि राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा। यूज द नेम ऑफ द कैरेक्टर टू इंडिकेट देयर डायलॉग। हमें कैरेक्टर का नाम यूज करना चाहिए डायलॉग को इंडिकेट करने के लिए, उसने ये कहा। डायलॉग राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर में हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन राइटिंग अ डायलॉग यूज अ कोलन आफ्टर द नेम ऑफ द कैरेक्टर। जैसे कि राम ने कहा तो राम के पीछे में कोलन लगाना चाहिए, फिर उसके वर्ड लिखने चाहिए। एवरी टाइम अ डिफरेंट कैरेक्टर स्पीक्स राइट द डायलॉग एंड अ फ्रेश लाइन। जब भी कोई कैरेक्टर बोले तो उसका जो नया डायलॉग होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, ये नहीं कि बात को रिपीट करता रहे। इंक्लूड द एक्शन, फीलिंग और एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट। जो साथ साथ ब्रैकेट में कि दुख हुआ तो अलास, खुशी हुई तो हुर्रे, इस टाइप से हमें वर्ड भी यूज़ करने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ऑल द कैरेक्टर शुड हैव a fair share of words to speak. Make sure that the conversation is not dominated by any one character। मतलब सभी को जो डायलॉग है वो बराबरी तौर पर बांटे जाने चाहिए। मतलब कि जो कन्वर्सेशन में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कैरेक्टर जो है बीच बीच में बोलता रहे, दूसरे कैरेक्टर्स को मौका ही। डायलॉग राइटिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम डेजी और कीरी के बीच की दोबारा से स्टोरी सुनते हैं कि किस तरीके से डायलॉग राइटिंग की जाती है। इसको हम देखकर समझने की Let's continue reading, Zizi. I'm curious to know what happens next. Yes, the best part is yet to come, Fleck. Peanut reached the leaping river after a week of difficult walking. At the edge of the river, he stepped on something that he thought was a log of wood. The log suddenly winked one eye. Peanut politely said, "Excuse me, but have you seen a crocodile in these parts?" Crocodile winked his other eye and said, "I am the crocodile." Peanut, excitedly kneeling down, said, "Oh, I have been looking for you for so long. Will you please tell me what you have for dinner?" The crocodile turned away and walked into the river. He then said cunningly, "Come closer, little one, and I'll whisper it in your ear." Peanut eagerly put his head down close to the crocodile's musky, tusky mouth. The cunning crocodile caught him by his little nose. Peanut realized that he was in big trouble. He sat back on his haunches and pulled and pulled and pulled. The crocodile splashed in the water and pulled and pulled and pulled. They both pulled with all their might, and Peanut's nose kept stretching and stretching. At last, the crocodile let go. Peanut fell down right on his big, broad back. He looked at his nose. He could not see where it ended. It was long, so long he could swish it around, but it hurt him awfully. Peanut wrapped his long nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. He waited and waited, but nothing happened. He could still swish it around, and so it remains very long to this day.
Zizi, this is such a funny story. Yes, Fletch, the story is hilarious. I have not laughed like this. जो इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन थी वो था डायलॉग। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डायलॉग हमें राइट करके दिखाने की किसी सिचुएशन में कैसे डायलॉग राइट करते हैं। डायलॉग दो तरीके से लिखे जाते हैं, तो डायलॉग राइटिंग कंप्लीट डायलॉग लिखना होता है और एक डायलॉग कंप्लीटेशन, मतलब उसमें आपको कुछ डायलॉग जो है अनकम्प्लीट दिए जाते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। तो इस तरीके से होती है डायलॉग राइटिंग। एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट डायलॉग लिखना होता है और एक कुछ डायलॉग्स आपको कट करके दे रखे होंगे, उसमें से आपको उनको फिल करना है। ठीक है, तो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये डायलॉग देख लेते हैं क्या है। Complete the given conversation using appropriate words, phrases, or sentences. Shyam meets Rahul at his residence on his way to school. कि क्या है कि जो श्याम है राहुल को उसके घर मिलता है स्कूल के रास्ते पे, तो उनके बीच क्या बातचीत होती है उसको आपको कंप्लीट करना है, उनकी कन्वर्सेशन को। तो ये है राहुल और श्याम के बीच की बातचीत। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे। तो देखो, रीड करो। श्याम, हाय राहुल। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पुट हुआ है जो फिल हमें करना है। राहुल, आई एम गुड। तो राहुल ने क्या कहा कि मैं गुड हूँ, मतलब अच्छा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि श्याम ने पूछा होगा कि तुम कैसे हो, थैंक यू। फिर उसके बाद देखो हमारा जर्नल क्या बनता है कि हम भी कहें कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे आएगा कि हाउ, व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ आर यू, यू टू। तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। श्याम, फाइन। तो श्याम ने भी जवाब दिया कि ठीक हूँ, थैंक्स। फिर उसके बाद देखो फोर्थ लाइन में, राहुल इट इज़ ओनली 8:30। तो राहुल ने टाइम बताया है, तो इसका मतलब क्या है कि श्याम ने टाइम पूछा होगा। बाय द वे, फिर आगे क्वेश्चन है कि राहुल ने फिर से पूछा है। श्याम ने जवाब दिया, नो आई हैव नॉट फिनिश द असाइनमेंट, कि मैंने असाइनमेंट फिनिश नहीं किया है। तो इसका मतलब राहुल ने ये पूछा होगा कि आपने असाइनमेंट फिनिश कर लिया है। फिर उसके बाद आई विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट। श्याम ने फिर कुछ क्वेश्चन पुट करके फिर कहा है कि मैं 10 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। राहुल ने कहा है श्योर, विद प्लेजर, बिल्कुल खुशी खुशी। तो श्याम का फिर आंसर आएगा, क्योंकि हमें जो भी डायलॉग राइटिंग होती है उसको कंप्लीट करके दिखाना होता है। मतलब लास्ट में हम ना उसकी एंडिंग अधूरी नहीं छोड़ सकते, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ भी हो सकता है श्याम ने थैंक यू बोला हो या फिर कुछ ऐसा ही। तो एक बार इन कन्वर्सेशन को पूरा करते चलते हैं। ऊपर से देखो, ऊपर से कैसे होगी, क्या है कि श्याम, हाय राहुल। अब जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करके फिर क्या पूछते हैं कि कैसे हो। तो यहाँ पूछा है। वैसे भी नीचे वाली लाइन में देखो, आई एम गुड। तो राहुल ने अपना हालचाल बताया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, हाय राहुल, हाउ आर यू। राहुल ने कहा आई एम गुड, थैंक यू, एंड यू। अब हम दूसरे का, सामने वाले का भी पूछते हैं ना कि हालचाल, कि तुम कैसे हो। तो थैंक यू के बाद एंड यू। फिर क्या है कि श्याम कहता है कि फाइन। श्याम, फाइन, थैंक्स। थैंक्स के बाद अब देखो क्या पूछा है, राहुल ने आंसर दिया इट इज़ ओनली 8:30, कि 8:30 बजे हैं बस। तो उसका मतलब है कि श्याम ने टाइम पूछा है। तो श्याम ने क्या कहा है, व्हाट टाइम इज़ इट। तो क्या है कि व्हाट टाइम इज़ इट। तो राहुल ने जवाब दिया है इट इज़ ओनली 8:30 बाय द वे। फिर देखो आगे श्याम ने आंसर दिया, नो आई हैव नॉट फिनिश द असाइनमेंट, कि मैंने असाइनमेंट फिनिश नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि राहुल ने पूछा है हैव यू फिनिश्ड द असाइनमेंट, कि क्या तुमने असाइनमेंट को जो है फिनिश कर लिया है, क्योंकि श्याम ने जवाब यही दिया है ना कि नहीं मैंने नहीं किया असाइनमेंट फिनिश। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हैव यू फिनिश्ड द असाइनमेंट। फिर देखो श्याम ने आंसर दे दिया कि नो आई हैव नॉट फिनिश द असाइनमेंट। फिर उसके बाद श्याम ने कुछ क्वेश्चन किया, आई विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट, और कहा है कि मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। और राहुल ने आंसर दिया श्योर, विद प्लेजर, की खुशी से, पक्का। तो इसका मतलब है कि शायद श्याम ने पूछा होगा कि क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो, विल यू वेट फॉर मी। तो इसका आंसर राहुल ने दिया श्योर, कि हाँ, खुशी से। तो अब यहाँ हम भर सकते हैं विल यू वेट फॉर मी। ठीक है, तो आई विल बी रेडी इन
अबाउट 10 मिनट, लगभग 10 मिनट में मैं तैयार हो जाऊँगा। राहुल कहता है कि श्योर, विद प्लेजर। फिर उसके बाद शाम का क्या वो है कि शाम कहेगा कि थैंक यू सो मच, कि मेरा वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है डायलॉग कंप्लीटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे आगे हम डायलॉग राइटिंग जो है वो हम